हिंदी व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत आज हम रस के स्वरूप को समझेंगे। रस काव्य की आत्मा कहे जाते हैं। जिस प्रकार से आत्मा के बिना प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से रस के बिना भी काव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि को पढ़ते, देखते अथवा सुनते हैं, तब हमारे मन में जो सुख, दुख अथवा आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहा जाता है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में इसका स्वरूप बताया। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने यह सूत्र लिखा: विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इन्हें ही रस के अंग अथवा अवयव कहा जाता है। रस के इन अंगों को अब हम विस्तार से समझेंगे। स्थायी भाव। सहृदय मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव स्थिर रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव उस प्रधान भाव को कहा जाता है जो रस की अवस्था तक पहुँचता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुभाव और संचारी भाव जो किसी न किसी भाव को पुष्ट करते हैं, वे भाव ही स्थायी भाव होते हैं। रति, शोक, उत्साह आदि भाव प्रधान और मुख्य होते हैं और रस की अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये स्थायी भाव अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो जाते हैं। प्रत्येक रस का संबंध एक स्थायी भाव से अवश्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र रस का क्रोध, भयानक रस का भय, विभत्स का जुगुप्सा अथवा घृणा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता और भक्ति रस का देव विषयक रति है। विभाव। स्थायी भावों के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं: आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण कोई भाव जागृत होता है, उस व्यक्ति अथवा वस्तु को उस भाव का आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं: आश्रय और विषय। जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय कहते हैं, और जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय कहते हैं। उदाहरण के लिए, राजा हरिश्चंद्र अपने मृत पुत्र को देखकर विलाप करते हैं। इसमें हरिश्चंद्र आश्रय हैं और उनके पुत्र का मृत शरीर विषय है। आश्रय और विषय दोनों मिलकर आलंबन विभाव बनते हैं। उद्दीपन विभाव आश्रय के मन के भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय को बाहरी चेष्टाओं और बाहरी वातावरण को उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक निर्जन वन में रात के समय शेर को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है। इसमें भयभीत व्यक्ति आश्रय है और सिंह विषय है। जंगल का सुनसान वातावरण और शेर उसकी चेष्टाएं, जैसे दहाड़ना, भयंकर मुखाकृति, झपट्टा मारने की क्रियाएं भय के भाव को उद्दीप्त करती हैं। अतः ये सभी उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव। अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सिंह को देखकर व्यक्ति का अर्थात आश्रय का कांपना, चीखना, पसीना पसीना हो जाना, मुख पीला पड़ना आदि चेष्टाएं अनुभाव हैं। संचारी अथवा व्यभिचारी भाव आश्रय के मन में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहने वाले अन्य भावों को संचारी भाव कहते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्योंकि एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। यह व्यभिचारी भाव एक पानी के बुलबुले की तरह उठता है
और उसी की तरह शांत हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कि सिंह से भयभीत व्यक्ति अर्थात आश्रय के मन में उत्पन्न चिंता, शोक, मोह, जड़ता आदि भाव संचारी भाव ही कहलाएंगे। संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है, जैसे निर्वेद, श्रम, आवेग, मोह, शंका, व्याधि, हर्ष, चिंता, चपलता, वितर्क, जड़ता, दैन्य अर्थात दीनता, गर्व, अमर्ष, स्मृति आदि। आइए अब रस के भेदों को उदाहरण सहित समझते हैं। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। नायक नायिका के मन में संस्कार रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के योग से जागृत होता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। इसके दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के मिलन, आपसी बातचीत, दर्शन व स्पर्श आदि का वर्णन किया जाता है और वियोग श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए देखिए, रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावें, दरस परस निःश्रेयस पावें, उद्धारक चाहे तो आवें, यहीं रहे यह चेरी। इस काव्यांश में स्थायी भाव रति है, यशोधरा आलंबन है। उद्धारक गौतम के प्रति यह भाव कि वे चाहें तो आवें उद्दीपन विभाव है। मन को समझाना अनुभाव है। यशोधरा का मति, वितर्क और अमर्ष संचारी भाव है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार है। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में जो विनोद अथवा हास का भाव उत्पन्न होता है उसे ही हास्य रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरी तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। इस छंद का स्थायी भाव हास है। यहाँ रामचंद्र आलंबन विभाव है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार उद्दीपन है। मुनि लोगों का कथा सुनना अनुभाव है और हर्ष, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं। पाठक आश्रय हैं और विंध्य के उदासवासी आलंबन हैं और इन सब के संयोग से हास स्थायी भाव परिपुष्ट होकर हास्य रस की उत्पत्ति कर रहा है। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब किसी इष्ट वस्तु की हानि अथवा उसका कोई अनिष्ट होने पर शोक नामक स्थायी भाव परिपुष्ट होता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, मेरे हृदय के हर्ष हा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ। इस काव्यांश में स्थायी भाव शोक है, आश्रय द्रौपदी है, विषय अभिमन्यु, उद्दीपन शोक से परिपूर्ण वातावरण, अनुभाव रोना और विलाप करना, संचारी भाव द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना और बीच बीच में दुखी होकर जड़ हो जाना है। वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक स्थायी भाव जब जागृत होता है तो जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीज फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। यहाँ मुगल सेना आलंबन है, राणा प्रताप आश्रय हैं, युद्ध व्यापार उद्दीपन है, राणा का युद्ध कौशल अनुभाव और आवेग हर्ष आदि संचारी भाव हैं जिनसे पुष्ट होकर वीर रस उत्पन्न हो रहा है। रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। किसी अपकारी या विरोधी द्वारा समाज, देश, धर्म या पूज्य व्यक्ति का अहित, निंदा, अपमान आदि करने पर जो क्रोध का भाव पुष्ट होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उस काल माने क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा,
मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। यहाँ अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ और कौरवों की प्रसन्नता आलंबन है। अभिमन्यु को अकेले 7 महारथियों द्वारा मारना तथा कृष्ण के वचन उद्दीपन है। आश्रय है अर्जुन। शरीर का कांपना, मुख का लाल होना अनुभाव है। उग्रता संचारी भाव है। इन सब से पुष्ट होकर क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस उत्पन्न कर रहा है। भयानक रस, इस रस का स्थायी भाव भय है। किसी भयानक अथवा अनिष्टकारी वस्तु या व्यक्ति को देखकर स्मरण या कल्पना करके भय स्थायी भाव के उद्दीप्त होने पर जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल बटो ही बीच ही, परयो मूर्छात खाए। यहाँ स्थायी भाव भय है। आश्रय राहगीर यानी कि राह की तरफ जाने वाला। विषय अजगर, सिंह का राहगीर की ओर बढ़ना। उद्दीपन भयानक जंगल। अनुभाव डरना और मूर्छित होना। संचारी भाव मरण बेहोश आदि होना है। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा अथवा घृणा है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से घृणा का भाव परिपुष्ट होता है तो विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, सिर पर बैठियो काग, आँखि दो खात निकारत, खींचत जीभई स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। गीद जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगूरिन काटी काटी के खाद विदारत। यह शमशान घाट का चित्र है। राजा हरिश्चंद्र आश्रय हैं। मुर्दे, मांस, शमशान का दृश्य आलंबन है। गीद, स्यार आदि द्वारा मांस का नोचना और खाया जाना उद्दीपन है। राजा हरिश्चंद्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव है। मोह, ग्लानि आदि व्यभिचारी भाव हैं। राजा के मन में जागृत घृणा स्थायी भाव विभत्स रस के रूप में परिवर्तित हुआ है। अद्भुत रस, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। किसी आश्चर्यजनक वस्तु, व्यक्ति या दृश्य को देखकर अथवा सुनकर मन में जो विस्मय का भाव जागृत होता है वह विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से परिपुष्ट होकर अद्भुत रस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व झूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। यहाँ कृष्ण का विराट रूप आलंबन है। उसमें गगन, पवन, झंकार, संसार, संहार का लय होना उद्दीपन है। दृष्टा का आंखें खोल कर देखना, घबराना आदि से अनुभवों की तथा आवेग, उत्सुकता आदि संचारी भावनाओं की कल्पना की जा सकती है। विराट रूप देखने वालों के हृदय में विस्मय का भाव जागृत होकर अद्भुत रस में परिवर्तन हुआ है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति होने पर शांत रस की निष्पत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखिए, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाकों क्यों खोले। यहाँ स्थायी भाव वैराग्य है। आश्रय कवि हैं। विषय ईश्वर है। उद्दीपन ईश्वर भक्ति सुलभ वातावरण है। अनुभाव ईश्वर की भक्ति में लीन होना है, धन्यवाद करना तथा गाना गाना आदि है। संचारी भाव प्रसन्नता और विस्मय आदि है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है। संतान के प्रति माता पिता का वात्सल्य वत्सल रस का स्थायी भाव है। उदाहरण के लिए देखिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, मलहावे, जोई सोई कछु गावे। यहाँ पर बाल कृष्ण आलंबन है, यशोदा आश्रय है। यशोदा की क्रियाएं अनुभाव, शंका, हर्ष आदि संचारी भाव, इनसे पुष्ट होकर वात्सल्य नामक भाव वत्सल रस में परिणत हो रहा है। भक्ति रस, भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति है। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप से मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने पर भक्ति रस का रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए देखिए,
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। यहाँ स्थायी भाव अनुराग अर्थात ईश्वर विषयक रति है। आश्रय कवित्री अर्थात मीरा है। विषय श्री कृष्ण है। उद्दीपन कृष्ण लीलाएं सत्संग आदि हैं। अनुभाव रोमांच अश्रु आदि हैं। संचारी भाव हर्ष गर्व निर्वेद औत्सुक्य आदि भावनाएं हैं।